आज साई कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 29वीं बैठक होने जा रही है साई कैबिनेट की। दोपहर 12 बजे मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं खरीफ सीजन में खाद को लेकर चर्चा हो सकती है, तो डीएपी की कमी पर भी चर्चा संभव है। नक्सल ऑपरेशन में मिल रही सफलता पर भी यहां चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की लिस्ट पर मंथन होना भी संभव है। 3:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम साय और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते, जहां आज साई कैबिनेट की 29वीं बैठक होने जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, आज साई कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम मुद्दे क्या होंगे जिन पर चर्चा होगी और कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है? बिल्कुल अंशिका, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि ये सुशासन तिहार के बाद की बैठक है और इस बैठक में अब तक क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के हर जिले गए हैं, हर गांव गए हुए हैं और गांव से उन्होंने समस्या सुनी है, तो ऐसे में कोई बड़े फैसले इसमें लिया जा सकता है प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर खासकर। और जो सबसे बड़ी अभी जो कमी दिख रही है, जिसको लेकर समस्या सरकार भी मान रही है, वो है कि खाद की कमी, खासकर डीएपी की कमी। तो उसको लेकर इस बैठक में फैसला होने वाला है कि क्योंकि खाद कम है, तो ऐसे में किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद की आवश्यकता है, तो ऐसे में उसकी आपूर्ति कैसे की जाए, उसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए कैसे बनाई जाए और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर कैबिनेट पे मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाना है, तो सरकारी नौकरी देने के लिए क्या प्रावधान रहेंगे, कैसी पहली सूची में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाना है, कैसे इसको लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा कई और चर्चा है खास करके किसी वर्ग के लिए, क्योंकि युक्तियुक्तकरण अभी चल रहा है। युक्तियुक्तकरण के बाद में प्रदेश में भर्तियां बहुत बड़े स्तर पर शिक्षकों की होनी है, तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से कितनी वैकेंसी रिक्त हुई हैं, इस बात की भी जानकारी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कई मायनों में ये बैठक खास रहने वाली है और खास करके जो डेवलपमेंट के काम है उसको लेकर इसमें हरी झंडी बैठक में दिखाई जानी है। अंशिका, बिल्कुल रोहित, देखिए और हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सीएम साय स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहेगी ये भी बताइएगा रोहित। बिल्कुल, देखिए कोरोना के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब इसकी रफ्तार दिख रही है, तो ऐसे में इसके लिए एहतियात तौर पर क्या किया जा सकता है। और क्योंकि कोविड केयर यूनिट पहले बना दिया गया था, कोविड सेंटर का सेटअप है, इसके अलावा जांच पर विशेष फोकस किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो पेशेंट्स मिल रहे हैं, जो संक्रमित मिल रहे हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ट्रैवल हिस्ट्री ना होने के बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंताजनक विषय बना हुआ है, तो ऐसे में उसको लेकर विशेष तौर पे चर्चा होगी कि ये संक्रमण कैसे फैल रहा है, कैसे इस पर रोहित, देखिए यहाँ पर ये चर्चा होगी कि ये संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से एहतियातन तौर पे लोगों को हिदायतें भी दी जाएंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और 22 जिलों में बादल, बारिश और बिजली का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में हल्की बारिश होने का अलर्ट है, तो वहीं 9 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तेज बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और 22 जिलों में बादल, बारिश और बिजली का अलर्ट है। बिजली गिरने की संभावना है और इसके साथ ही झमाझम बारिश भी हो सकती है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। 9 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगले 5 दिनों तक, आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में आंधी और तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर दुर्ग से है, जहां पुरानी रंजिश में बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। हत्या की नियत से घर पर फायरिंग की गई है। लेन देन की रंजिश में गोलियां चला दी हैं। सूरज सिंह को मारने के लिए पहुंचे थे आरोपी। बदमाशों ने पत्नी, बच्चों के सामने ही फायरिंग की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। बदमाशों से हथियार भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग से ये मामला सामने आया,
जहां घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी घर पे पहुंचे हुए थे। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने फायरिंग की है और हत्या की नियत से गए हुए थे घर के ऊपर फायरिंग करने के लिए। लेन देन की रंजिश में यहां गोलियां चलाई गई हैं और घर पर जिस वक्त पत्नी और बच्चे मौजूद थे उसी वक्त घर के सामने गोलियां चला दी गई हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। गोली चलने की वारदात सामने आई थी। इसमें प्रार्थी के द्वारा एक व्यक्ति को पहचाना गया था, जिसकी पहचान रविशंकर के रूप में हुई थी। ये जिसका घर था प्रार्थी, उसका पूर्व परिचित था और किसी विषय को लेकर के इन दोनों के बीच में अनबन था। जान से मारने की नियत से वो हवाई फायर करके वहाँ से चले गए थे। रविशंकर को चौगरा फाटा रायपुर से गिरफ्तार किए हैं। बाकी जो 2 अन्य हैं वो उनको भिलाई से ही गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया है। आरक्षक को धक्का देकर के यहां से आरोपी भाग गया। न्यायालय में पेश करने के लिए आरक्षक लेकर जा रहे थे, जिस दौरान यहां धक्का मुक्की करते हुए नजर आया है आरोपी धक्का देकर के फरार हो गया। आरक्षक को चोट भी आई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। रायगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया है। आरक्षक को धक्का देकर आरोपी भाग निकला। न्यायालय में पेश करने लेकर जा रहे थे आरक्षक। इस दौरान ये देखिए घटना हुई है, जहां आरोपी पुलिस को धक्का देकर यहां से फरार हुआ है। धक्का मुक्की के दौरान आरक्षक को चोट भी आई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन बीजेपी करेगी। 15 से 17 जून तक हर एक शक्ति केंद्र में चौपाल लगाई जाएगी। विश्व योग दिवस पर सभी मंडलों में योगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी करती नजर आ रही है। संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी करती हुई नजर आएगी। संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन करेगी बीजेपी और इस आयोजन के तहत 15 से 17 जून तक हर एक शक्ति केंद्र में चौपाल लगाई जाएगी। तो वहीं विश्व योग दिवस पर सभी मंडलों में योग शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और इस अभियान को किस तरह से पूरा करना है, संकल्प से सिद्धि अभियान को जनता तक पहुंचाना है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लाना है, ये इस अभियान का उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर मिल रही है। तो आपको सबसे पहले खबर बता दें, पदोन्नति की राह देख रहे पुलिसकर्मियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के 55 निरीक्षक अब डीएसपी बनेंगे। 1999 बैच और 2000 बैच के निरीक्षकों को अब डीएसपी बनाया जाएगा। कुल 65 अधिकारियों के प्रमोशन की राह अब आसान होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों के लिए ये खुशखबरी है। पदोन्नति की राह देख रहे थे पुलिसकर्मी, जिनके लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है और बहुत अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के 55 निरीक्षकों को डीएसपी बनाया जाएगा और देखिए, कुल 65 अधिकारियों के प्रमोशन की राह अब आसान हो गई है। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 4 चरणों में कांग्रेस युक्ति युक्तकरण का विरोध करने जा रही है। 5, 6 और 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9, 10 और 11 जून को ब्लॉक के बीईओ दफ्तर में घेराव किया जाएगा। तो वहीं अगले चरण में डीईओ दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस और सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर तक की यात्रा भी निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत सीनियर नेता इस यात्रा का हिस्सा होंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं 10,463 स्कूल बंद करने का कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध करती हुई नजर आ रही है। राजधानी रायपुर से खबर सामने आई है, जहां युक्ति युक्तकरण को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, आंदोलन करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने एक बैठक की है। कॉल सेंटर में लंबित आवेदनों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। खबर आपको बता दें, कलेक्टर ने शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई होगी, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और इसके साथ ही सड़क किनारे खड़े खराब वाहनों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। यातायात को सुचारू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं स्कूली छात्रों के जाति प्रमाण पत्र की भी तैयार कर दिए जाएं, इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली खबर दुर्ग से मिल रही है, जहां पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पहचान बनाकर भारत में छिपे हुए थे
और इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी की गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दुर्ग से। 10 साल से अवैध तरीके से दुर्ग में रह रहे थे। एसटीएफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यहां गिरफ्तारी देखने को मिली। दुर्ग के कैंप नंबर 2 से ये बांग्लादेशी पति पत्नी पकड़ाए गए हैं जो भारत में छिपकर रह रहे थे। फर्जी पहचान बनाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में पिछले 10 सालों से रह रहे थे। दो बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे डिटेल पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को दक्षिणी 24 परगना जिला वेस्ट बंगाल का होना बताया। इन दोनों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज, साथ ही भारत में आने के पश्चात भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भी फर्जी और कूटनीतिक दस्तावेज इनके द्वारा तैयार किए गए हैं, वो सारे दस्तावेज और मोबाइल वगैरह सब जब्त किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां 3 चरणों में स्कूल सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 6 जून को जिला मुख्यालयों में सीएम के नाम सौंपेंगे ज्ञापन, तो वहीं 10 जून तक सभी मांग को पूरा करने की गुहार लगाएंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए भी नजर आएंगे। और प्रदेश में 43,301 कर्मचारी सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। स्कूल के सफाई कर्मचारियों का यहां प्रदर्शन 3 चरणों में देखने को मिलेगा। पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। युक्तियुक्तकरण पर रोक समेत लंबित मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी कर्मचारी जा सकते हैं। 3 चरण में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। 6 जून को जिला मुख्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 10 जून तक सभी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं कर्मचारी। प्रदेश भर में 43,301 कर्मचारी सरकारी स्कूलों में कार्य करते हैं। तो वहीं देखिए, वेतन की मांग कर रहे हैं और जब उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर जांजगीर से मिल रही है, जहां अवैध रेत परिवहन पर एक्शन लिया गया है। खनिज और राजस्व विभाग का छापा देखने को मिला। मौके से 2 चैन माउंटेन, 3 हाइवा और 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। बलौदा के केरा कछार गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध रेत परिवहन पर एक्शन लिया गया। खनिज और राजस्व विभाग ने छापेमार कार्रवाई यहां पर की है और मौके से 2 चैन माउंटेन जब्त किए गए और इसके साथ ही 3 हाइवा और 6 ट्रैक्टर भी यहां से जब्त किए गए हैं। कार्रवाई होने की वजह से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है। जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा एक्शन और बड़ी छापेमार कार्रवाई राजस्व विभाग की देखने को मिली। और चलिए अब बात होगी बस्तर की, जहां बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है। उन इलाकों में जहां नक्सलियों की दहशत रहती थी, वहां के युवा अब सेना और पुलिस से जुड़ने के लिए ललायत हो रहे हैं। हम बात बदलते कांकेर की भी करेंगे, जो कभी नक्सलियों का गढ़ रहा है, जहां जंगलों में बारूद की गंध और गोलियों की गूंज आम बात होती थी। लेकिन आज उसी कांकेर में युवाओं के कदम भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पसीना बहाते ये युवा, एक कतार में दौड़ लगाते ये कदम, नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत हैं और कांकेर के विकास की सबसे बड़ी तस्वीर। ये तस्वीर है बदलते कांकेर की, जो कभी नक्सलियों का गढ़ रहा, जहां जंगलों में बारूद की गंध और गोलियों की गूंज आम बात थी। आज उसी कांकेर में युवाओं के कदम भविष्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांकेर के जंगलों की ये वो जमीन है जहां नक्सली खुलेआम गश्त लगाते थे। ये इलाका नक्सलियों का रेड कॉरिडोर था। साल 2000 के दशक में यहां नक्सली हमलों की कई घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन 2010 में हालात बदले। मुल्ला गांव में बीएसएफ का कैंप स्थापित हुआ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए। इलाके में गश्त बढ़ी, मुठभेड़ों में नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। साल 2024 आते आते नक्सली गतिविधियां कम हुई तो बीएसएफ के जवान दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए और यह कैंप खाली हो गया। अब उसी खाली कैंप को जिला प्रशासन ने एक नई पहचान दी है। यहाँ पूना परयान यानी नई उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत ढेरों युवा फोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं।
बीएसएफ के जो जवान थे वो जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर गए। अब इस बंद पड़े बीएसएफ कैंप में प्रशासन ने एक शुरुआत की, नई उड़ान करके एक योजना लाई और इस योजना के तहत आसपास के जो क्षेत्र के युवक युवतियां हैं जो फिजिकल उनको ट्रेनिंग देना था, उसकी शुरुआत इस बंद पड़े बीएसएफ कैंप में शुरू किया गया है। सुबह 6 से 9 बजे तक बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, अग्निवीर, वन रक्षक, एसआई और सेना में शामिल होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे सपना है मेरा कुछ बड़ा करने का, फौज में जाने का। अग्निवीर का फॉर्म डाला हूँ, उसी की तैयारी करना है। रहने की व्यवस्था जल्दी करा दे रहते तो अच्छा होता। अभी तो फिजिकल निकाल चुके हैं सर, अभी रिटर्न एग्जाम के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षक चाहिए। जी, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि फिजिकल के लिए क्या क्या होता है और इसमें तैयारी कैसे करते हैं। इन युवाओं का संघर्ष भी अलग है। कोसों दूर गांव से ट्रेनिंग कैंप आते हैं और एक साथ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। दौड़ के साथ ऊंची कूद, गोला फेंक जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस भी होती है। 170 बच्चों का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रहने का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बच्चे दूर दूर के नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक बच्ची बताई, ये रोज साहाकट्टा से बस में आती है और समय पे पहुंच जाती है। इसका प्रयास है कि मैं कुछ करूं ऐसा। और हम लोग पूरे जितने भी फोर्सेस का भर्ती है, उन भर्तियों के जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे अग्निवीर हो, वन रक्षक का हो, बीएसएफ का हो, सारे इवेंट इन लोगों को कराया जा रहा है। मेरा ये उम्मीद है कि अगर ये योजना चलती रही तो इसमें लड़कियों की संख्या और बढ़ेगी। कांकेर के बीएसएफ कैंप का खाली होना और उसी जगह युवाओं का फौज में भर्ती होने के लिए तैयारी करना क्यों खास है, अब आप वो भी समझें। कांकेर देश के 6 अति संवेदनशील जिलों में शामिल। साल 2025 में कांकेर में 5 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए थे। 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव भी शामिल था। लेकिन अब उसी कांकेर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ सड़कें बन रही हैं, बैंक भी खुल रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अब उस जमीन पर बंदूक की गोली नहीं, बल्कि भरोसे की इबारत लिखी जा रही है। कांकेर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर धमतरी से है, जहां मगरलोड थाना क्षेत्र के गिरौद गांव में रेत खदान को लेकर पूरा गांव 2 गुटों में बंट गया है। सोमवार की रात दोनों गुटों के बीच जमकर बवाल और मारपीट हुई। कुछ महिलाओं ने भी अपने साथ मारपीट होने का आरोप लगाया है। झगड़े की जड़ रेत खदान बताई जा रही है और पंचायत के आधे पदाधिकारी रेत खदान के विरोध में हैं, जबकि सरपंच वाला गुट खदान के पक्ष में है। हालांकि खनिज विभाग ने इस गांव में खदान स्वीकृत की है, लेकिन यहां खुलेआम मशीनों से खुदाई हो रही है और ओवरलोड परिवहन हो रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पंचायत के लोग रेत ठेकेदार से लेन देन करके उसे मनमानी करने दे रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने अपनी शिकायत पुलिस से लेकर प्रशासन तक दर्ज की है। हम लोगों का कहना है कि शासन ही हम लोगों को बोल रहे हैं कि रेत खदान बंद होगा, तो ये कौन सा शासन है जो फिर से चालू करवा रहे हैं। हम पूरे महिला टीम गए, हमारे साथ उप सरपंच भी था, गए वहाँ, फिर वो लोग भाग गए। जेसीबी वाले गाड़ी को छोड़कर भागे, जेसीबी था और हाईवा था, वो लोग छोड़ के भाग गए वहाँ। तो हम लोगों का कहना है अगर शासन इसको देता तो ये लोगों को भागने की जरूरत ही नहीं था। अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में वो सरपंच नहीं चाहिए और ना ही पंच चाहिए और ना उस गांव में सियान है वो चाहिए, हमें नहीं चाहिए। खदान बंद हो जाएगा, बस वो सरपंच को हटने दो। 40 जैसे हम बैठक करें तो सबको बैठक में आना है, तो सरपंच कहते मैं तो नहीं आऊँ बैठक में, कहते बता भी नहीं आवे तो जनता के रक्षा करे खुद बने। हाँ भाई, जनता का रक्षा नहीं कर तो क्या करे। एक दिन जब नहीं है सर गे घर में, तो मोर घर में तुम मारे बार, जबकि 8 बार सरपंच का फोन लगा है। हाँ कल हो सर मारपीट। ये है पूरा सरपंच नहीं सब हमारे एक ग्रामीण सियान मन है, गाँव का आदमी मन पूरा रहन सर, बहुत आदमी रहन, तो इसमें महिला भी है। यहाँ तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके मारे ना। और अगली खबर कोरबा से है, जहां चैतमा में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल होने पहुंची। सांसद ज्योत्सना महंत ने पहले आदिवासी शक्ति महामाया मंदिर में दर्शन किए और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। सांसद ज्योत्सना महंत ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने चुनाव की रणनीति बना लिया है।
उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है, संविधान को बचाना है, जिससे छेड़छाड़ की जा रही है। राहुल जी का संदेश है, AICC का हमारा ये खड़गे जी ने भी कहा है, संविधान को बचाएंगे तभी हमारे भारत का हर नागरिक बचेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार हमारे हनन हो रहे हैं, जल जंगल जमीन खतरे में है आदिवासियों की। तो संविधान बचाने का हम लोगों का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम जन जागरूक लोगों को गांव-गांव जाके ये बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा है ना, स्वयं की रक्षा करना। अगर सही मायने में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का इज्जत करना है तो सबसे पहले जिन्होंने हमला किया है उनको पकड़ कर लाइए, हमारे बहनों को जस्टिस दिलाइए। खबर कांकेर से है, जहां नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 19 में स्थित दुधावा तालाब में चल रहे सफाई और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा होता जा रहा है। नगर पालिका ने तालाब सफाई और पौधारोपण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करनी थी। निविदा 16 मई 2025 को खोली जानी थी, लेकिन अब तक निविदा नहीं खोली गई है, जबकि निर्माण कार्य लगातार जारी है। और इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस ने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निविदा प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई और मामले में तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग भी की है। 16 मई से आज तक अभी तक उस ठेके को निविदा को खोला नहीं गया है। तो सबसे पहले हमारी शंका इस बात को लेकर है कि क्या निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और ठेका जानबूझकर नहीं खोला जा रहा है। और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं यहाँ पे कि अगर पालिका पूरी तरह से अपनी पारदर्शिता दिखाए इस काम को लेकर,